एक फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड टाइम डिस्टेंस फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। इसको अगर आप डेराइव करते हैं तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है, और इसको डेराइव और एक बार करिएगा तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इधर रहेगा, ये मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, आप एक याद करिए दो याद हो जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, कंडीशन समझिए आप इसको। अगर मान लीजिए डिस्टेंस कांस्टेंट है, जैसा ये क्वेश्चन दे रखा है, डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब फिक्स हो गया है। ऐसे सिचुएशन में पहले हम दो पर बताने से तीन दिया, पहले दो सीखेंगे फिर तीन सीखेंगे। अगर मान लेते हैं ए और बी दो गाड़ी है, कार है, बस है, ट्रेन है, कुछ भी है, अगर उसका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, मान लीजिए 2:3 दिया हुआ है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा। कंडीशन अप्लाइड है कि डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम के बारे में बात हो रही है। तो देखिए गौर से देखेंगे आप अगर ध्यान से स्पीड और टाइम के बारे में, तो स्पीड और टाइम जो है दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी व्युत्क्रम है, उल्टा है ना। स्पीड है तो नीचे में टाइम लिखा हुआ है, या टाइम है तो नीचे में स्पीड लिखा हुआ है। हम ये कह सकते हैं कि अगर दूरी को फिक्स कर दिया जाए, हमको यहां से पटना से गांधी मैदान जाना है, दूरी को फिक्स कर दिया जाए, और अगर हम लोग गाड़ी के स्पीड को, बाइक को, कार को, किसी भी चीज के स्पीड को अगर बढ़ा दें तो टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, कम लगेगा, उल्टा हो जाएगा। स्पीड बढ़ा तो टाइम घटा, उसका उल्टा हो गया, स्पीड घटेगा तो टाइम बढ़ जाएगा। तो ये दोनों उल्टा है। तो उल्टा का मतलब अगर आप ये समझते हैं कि ये स्पीड 2:3 है तो टाइम उल्टा 3:2 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी अच्छी बात है। यहीं पर अगर 3 कार दे दिया जाए, अब इसका जो स्पीड का रेशियो है मान लीजिए 2:3:4 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा बताइए। 3 है, यहां पर हमने इसको उलट दिया, इधर उलट दीजिए, ये ना करिएगा, 4:3:2, कोई दिक्कत। और ये हो जाएगा आपका गलत, है ना, ये हो गया गलत। ये ध्यान रखिएगा, इधर चलेगा, ये सही है मेरा, लेकिन ये गलत हो गया, फिर क्यों हो गया गलत। तो इसके कॉन्सेप्ट को सीखिए, मेन चीज है। हमने उल्टा कहा मतलब रेसिप्रोकल कहा, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम। उल्टा माने ये उल्टा नहीं कि बायां दायां कर दिए, इसका मतलब ये है कि 1/2 होगा रेशियो 1/3, ये उल्टा होगा। अच्छा, ऐसी स्थिति में हमने पहले भी क्वेश्चन बनाया है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे और गुना करते थे, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है तो दोनों को गुना करके रखिए, 6, इसका भी हो जाएगा 6। डिनोमिनेटर से एलसीएम ले लिया आपने, उसको गुना ही तो करते हैं, अब इसको काटिए, क्या हो जाएगा, 3 बार में, ये काटिए 2 बार में, 3 को 1 से गुना करिएगा 3, 2 को 1 से गुना करिएगा तो 2 हो जाएगा, 3:2। तो यहां पर क्या होता है, 2 अंक वाले हैं, ये ध्यान दीजिएगा। स्पीड 2:3 है तो टाइम आप पलट करके 3:2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप इधर ये सोच लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तब इसका क्या चक्कर है भाई, 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो, ये ना होगा तरीका, मैथ का जो तरीका है। अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, 2, 3, 4 का क्या लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, कितना आ जाएगा, 12 से समय क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे ना, गुना कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 बार में, ये 4 बार में, और ये 3 बार। रेशियो हो गया 6:4:3 का, 6:4:3, और इधर दिया हुआ क्या था, ये गड़बड़ हो गया था ना, देखे ना, इधर सही है, इधर गड़बड़ हो गया। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर स्पीड टाइम डिस्टेंस में डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया जाए तो स्पीड और टाइम दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है। अगर 2 अंक पर रहे तो आप ज्यादा मेहनत मत करिए, सीधे ऐसे पलट दीजिए, 2 अंक पर स्पीड दिया हुआ है तो टाइम, टाइम दिया हुआ तो स्पीड, उलट दीजिए। लेकिन जैसे ही 2 से ज्यादा अंक हो जाए, 3 अंक हो जाए, 4 अंक हो जाए, 3 गाड़ियां 4 गाड़ियां, तब आप पलटिए मत, तब 1/1 करिए, एलसीएम लीजिए डिनोमिनेटर का, गुना करके काट करके जो आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा। क्लियर है। ये टॉपिक हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस चैप्टर आएगा, ठीक है ना। उधर गेम ऑफ रेसेज उधर भी पढ़ते हैं हम लोग इसको,
तो ये बाद में भी काम आएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ऐसे में क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 90 है। जल्दी से आप इसका आंसर बताइए, 90 का क्या होगा आंसर? 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। सेट नहीं लाए हैं? सेट तो लाना पड़ेगा, मजबूरी है, बिना सेट के कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, नहीं लाए हैं सेट तो क्वेश्चन देखिए। 3 कार है जिसका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3, 4, 5 ना, 3:4:5। टाइम का रेशियो बनाइए जल्दी, बताइए क्या करना है। भी रहा है 20, 15, 12 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आया? 60, 60 से सब में गुना कर देंगे, है ना, तो कट जाएगा 15 बार में, 20 बार में, और ये कट जाएगा 15 बार में, और ये कट जाएगा 12 बार में। अगला क्वेश्चन 91 बनाइए। तो इस बार क्या, मिटा दें इसको, इस बार क्या है ना कि डिस्टेंस को फिक्स कांस्टेंट नहीं किया गया है, दूरी का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का भी रेशियो दिया हुआ है, आपको स्पीड का रेशियो आपसे पूछ लिया गया है। अब क्या करिएगा ऐसी स्थिति में? तीन कार है ABC, इसमें डिस्टेंस का रेशियो दिया हुआ है कितना? 1, 2, 3, और टाइम का भी रेशियो दे दिया है 3, 2, 1। स्पीड का रेशियो पूछ रहा, तो ऐसी स्थिति में आप स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला लगा लीजिए। ऐसे मैथमेटिक्स का नियम ये कहता है ऊपर वाले अंक पर कुछ वेरिएबल x, नीचे वाले पर कुछ वेरिएबल y मानकर बनाइए। हम कहेंगे क्यों माने x y, कोई अंक वंक को निकालने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने के लिए कह नहीं रहा, तो डायरेक्ट बना लेते हैं ना, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाता है स्पीड, ये ना फॉर्मूला आता है। तो 1/3 रेशियो 2/2 रेशियो 3/, अच्छा 2/1 2/2 कट के 1/1 हो जाएगा। अब इस बाई को रियल नंबर में कन्वर्ट करना, तो क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर 3 है, तो 3 से सब में क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए, एक कट जाएगा एक बार में, तो 1:3:3 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना, जहां फिक्स नहीं किया वहां फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दिए।